किसी को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया, किसी को मूछ नहीं बढ़ाने दी, किसी को टंकी से पानी नहीं पीने दिया, सब हिंदू थे। जब बीजेपी की सरकार गवर्नमेंट में आती है, सबसे ज्यादा मरता हिंदू है, क्योंकि जितना हिंदू मरेगा उतना वोट मिलेगा बीजेपी। दिल्ली के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गौतम गंभीर वो जाते हैं मजार पर चादर चढ़ाने के लिए, जेपी नड्डा वो मजार पर चादर चढ़ाने के लिए जाते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री जी शेखों के हाथ चूमने जाते हैं, प्रधानमंत्री जी जो हैं वो आपने देखा मस्जिदों के अंदर जाते हैं, लेकिन आम जनता को हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ाते हैं। इस देश के अंदर पाकिस्तान जो है वो बम बारूद नहीं फेंकता इलेक्शन से पहले, इलेक्शन आते ही पाकिस्तान से डर भी लगने लगता है, पाकिस्तान कांपने भी लगता है। इधर पाकिस्तान को डराया जाता है इंडिया के नाम पर, इंडिया को डराया जाता है पाकिस्तान के नाम पर, और इसी कारण से वोट बटोरा जाता है बस। और सबसे ज्यादा पाप तो मुझे लगता है मोदी जी ही करते हैं। पूछिए कैसे? हर 6 महीने में बोलते हैं मुझे माँ गंगा बुला रही हैं, माँ गंगा बुला रही हैं। आप इतने पाप ही क्यों करते हैं कि हर 6 महीने में आपको माँ गंगा को बुलाना पड़े? क्यों करते हैं आप इतने पाप? एक समय तो अभी ऐसा आएगा ना कि आप टीका लगा करके मोदी जी का विरोध तो नहीं कर सकते हैं, कम से कम क्यों नहीं कर खुले सकते? सड़क पे, खुले मैदान में। सर क्यों नहीं कर सकते? नरेंद्र मोदी से पहले मैं टीका लगाता हूँ, क्योंकि आपके हिंदुत्व पे सवाल उठ जाएगा अगर आप ऐसा क्यों करेंगे। भाई? क्यों उठ जाएगा हिंदुत्व पे सवाल? क्यों उठेगा हिंदुत्व पे सवाल? नरेंद्र मोदी जी की पार्टी के किसी भी नेता को बिठा दीजिए, ये नहीं पता होगा ना हनुमान चालीसा शुरू कहाँ से होती है, और हनुमान जी के नाम पर, बजरंगबली के नाम पर वोट बटोरने के निकल जाते हैं। हमारे भगवान किसी राजनीति के लिए नहीं बने हैं, हमारे भगवान मंदिर के लिए बने हैं, इस्तेमाल हो रहे पूजा के लिए बने हैं, और राजनीति में इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी और धर्म का इस्तेमाल राजनीति में नहीं होता, सिर्फ हमारे धर्म का होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि कभी उत्तराखंड जलता है, कभी मध्य प्रदेश जलता है, तो जलता है कभी उत्तर प्रदेश और कभी जलता है मणिपुर, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिजी रहते हैं, कभी मिस्र की मस्जिदों में जाते हुए, कभी शेखों के हाथ चूमते हुए। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट मोहित शर्मा मौजूद है, जो कि अभी बिहार दौरे से दिल्ली पहुंचे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। ये एकजुटता से सामने इतना बड़ा चेहरा जो 56 इंच का कहा जाता है, उसको रोकना संभव है? देखिए, एकजुट होकर इस देश के लोगों ने अंग्रेज को भगाया, एकजुट होकर इस देश के लोगों ने एक साथ मिलकर इस देश को आगे बढ़ाया, इस देश को विकास की राह पर लेकर गए। और आज जब देश लुट रहा है तो एकजुट होकर देश को लुटने से बचाने का काम भी इस देश की जनता करेगी। जिस तरीके से तमाम विपक्षी दल एक हो गए हैं, विपक्षी दल एक हो जाने से जो वोट बैंक जो है, यानी वोट जो है वो एक ही जगह पर पड़ेगा, जिससे नरेंद्र मोदी को हराने में बहुत आसानी हो। 24 में क्या कौन सा मेन मुद्दा कौन सा होगा? क्या फिर वो धर्म जाति इस मुद्दे पे चुनाव होगा, या शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य के मुद्दे पे चुनाव? क्यों होगा धर्म के नाम पर चुनाव? क्यों होगा और किस लिए होता आया है और काफी कामयाबी भी मिली है। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर लोग धर्म के नाम पर चुनाव लड़ते हैं तो आप ठीक है, फिर आप एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट भूल जाइए। मैं आपसे एक ही चीज कहता हूं कि इस देश के अंदर गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनका बेटा क्यों नहीं आता धर्म के नाम पर सामने? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बेटा धर्म के नाम पर सामने क्यों नहीं आता? पंकज सिंह का बेटा राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह धर्म के नाम पर सामने क्यों नहीं आता? मैं पूछता हूं कि बीजेपी के तमाम नेता जो हैं, उनके बच्चे सामने क्यों नहीं आते धर्म के नाम पर? क्योंकि धर्म के नाम पर मरने के लिए इस देश की गरीब जनता के बच्चे हैं, और धर्म के नाम पर कुर्सी हासिल करने के बाद नेताओं के बच्चे। चुनाव तो आम जनता को आप जो विपक्ष है वो कैसे लुभा पाएगी? एक बात आप मुझे बताइए, आपके पास तो राम मंदिर है, 370 है, कश्मीर का मामला। एक बात आप मुझे बताइए, कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ तो के रहने बिहार वाले से हैं? हूँ। अगर कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा, आपको उससे क्या फायदा, जरा ये बताइए, आपको क्या फायदा? चर्चा तो है ना मुद्दे की, उस मुद्दे पे तो अच्छा, लोग एक मिनट जीतते है। हैं। आर्टिकल 370 कश्मीर से हटा, क्या वहां पर आतंकवादी हमले होना बंद हो गए? बताइए ना मुझे, क्या जम्मू कश्मीर में सीज फायर नहीं टूट रहा? पहले तो कश्मीर में ही होता था, जम्मू के अंदर भी आतंकवादी हमले हो रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? बताइए ना। चलिए ठीक है, आपकी क्या भूमिका होगी? किस भूमिका के तहत आप जो है 24 में, क्योंकि आपको यूपी चुनाव हो चाहे वो बंगाल चुनाव हो, हर जगह अहम भूमिका में देखा गया, इस बार 24 में आप क्या करने वाले हैं? देखिए, मैं आपको पार्टी की तरफ से नहीं, चुनाव पार्टी, देखिए, पार्टी की तो एक अलग भूमिका है, पार्टी की तो एक अलग बात है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि देश में जिस तरीके से महंगाई हो रही है, बेरोजगारी हो रही है, नौजवान बड़ी तादाद में बेरोजगार हो रहा है, और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, हमारे देश का एक राज्य मणिपुर जल रहा है, भारत देश का एक बड़ा हिस्सा जल रहा है। आप सोचिए, जब आपके घर के अंदर आग लग रही हो तो आप अपने घर को छोड़कर दूसरे के घर को देखने जाएंगे क्या? मैं ये कहना चाहता हूं, देश के लोगों को समझाना चाहता हूं कि कभी उत्तराखंड जलता है, कभी मध्य प्रदेश जलता है, तो जलता है कभी उत्तर प्रदेश और कभी जलता है मणिपुर, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी को इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिजी रहते हैं, कभी मिस्र की मस्जिदों में जाते हुए, कभी शेखों के हाथ चूमते हुए। मिस्र की मस्जिद में गए हम नरेंद्र मोदी जी, पता नहीं आपको? मिस्र पाकिस्तान भी गए, वही तो है, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका सत्यानाश। ठीक है, एक बात आप मुझे बताइए, आप प्रेम करते हैं क्या पाकिस्तान से? मैं तो नहीं करता, मैं तो बिल्कुल नहीं करता। हमारे देश में एक ही व्यक्ति है जो प्रेम करता है, वो है नरेंद्र मोदी जी, वरना नरेंद्र पाकिस्तान से प्रेम करते हैं। क्यों नहीं करते? नरेंद्र मोदी जी करते हैं, तभी तो वहाँ बिरयानी खाने जाते हैं।
हमारे देश की कंपैरिजन क्यों करी जाती है पाकिस्तान से? हमारी औकात पाकिस्तान के बराबर की है। मोदी जी तो लाल आंख दिखाने के लिए जाने जाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जाने जाते हैं। आप कैसी देखा बिरयानी वैसे बात लाल आंख तो दिखा नहीं पा रहे, लाल कुर्ता ही पहनकर दिखा दें, वो जिनपिंग को तो पता चल जाए। अरुणाचल प्रदेश खाली करा लीजिए ना, क्यों नहीं कराते हैं अरुणाचल प्रदेश खाली? हिंदुत्व इस बार मुद्दा नहीं रहेगा चुनाव में। एक बात आप मुझे बताइए, मुद्दा सबसे बड़ा हिंदुत्व अगर मुद्दा बन जाता है तो फायदा सीधा सीधा बीजेपी को तो होता दिखेगा। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जब कानपुर के अंदर एक बेटी के साथ आपने देखा कि एक माँ और बेटी जलती रही, बुलडोजर चलता रहा, वो हिंदू थे, किसी को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया, किसी को मूछ नहीं बढ़ाने दी, किसी को टंकी से पानी नहीं पीने दिया, सब हिंदू थे। जब जब बीजेपी की सरकार गवर्नमेंट में आती है, सबसे ज्यादा मरता हिंदू है, क्योंकि जितना हिंदू मरेगा उतना वोट मिलेगा बीजेपी। ये क्या लॉजिक बता? यही लॉजिक है सर, आप उठाकर देख लीजिए ना, कौन मरता है। एक बात आप मुझे बताइए, तो हितैषी पार्टी कही जाती है, हिंदुओं के लिए इतना कुछ करते हैं। दिल्ली के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गौतम गंभीर वो जाते हैं मजार पर चादर चढ़ाने के लिए, जेपी नड्डा वो मजार पर चादर चढ़ाने के लिए जाते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री जी शेखों के हाथ चूमने जाते हैं, प्रधानमंत्री जी जो हैं वो आपने देखा मस्जिदों के अंदर जाते हैं, लेकिन आम जनता को हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ाते हैं। नफरत पैदा करने का काम इन्हीं की पार्टी के लोग करते हैं। खुद मुसलमानों से प्यार कर रहे हैं। अभी आप देख लीजिए, जो क्या कहते हैं मनोज मुंतशिर जो है, उसने पोस्ट डाली है इंस्टाग्राम पर कि मैं 45 मिनट देश के प्रधानमंत्री जी से बिना अपॉइंटमेंट के मिल लिया। चेक करिएगा इंस्टाग्राम पे, मतलब प्रधानमंत्री पर इतना टाइम है कि 45 मिनट मनोज मुंतशिर से मिल सकते हैं, लेकिन मणिपुर के ऊपर बोलना तो दूर की बात, उस पर एक ट्वीट भी नहीं डाल सकते। आप सोच लीजिए, देश के प्रधानमंत्री 45 मिनट अपना टाइम, देख लीजिए कितना काम आप क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री को देश की जनता से ज्यादा मतलब लव नहीं है? प्रधानमंत्री जी को देश की जनता से कोई लव नहीं है। प्रधानमंत्री जी को सबको पता है, किसी से भी लव नहीं है, सबको पता है, ठीक है। लव होता तो पता चल जाती, लोगों को पता है। अपनी माता जी थी, माता जी के बारे में नहीं बोलना चाहता, लेकिन जब जब गए तब तब फोटो खिंचवाइए, फोटो से अपनी माता जी के नाम पर भी वोट बटोरने का काम किया है। अपनी बूढ़ी माँ को नोटबंदी की लाइन में लगा दिया, और आप क्या कहेंगे इससे ज्यादा? तो मतलब चुनाव जीतने के लिए बीजेपी को जो है किसी भी हद तक जा सकती है। सिर्फ क्या कह रहे हैं? किसी भी हद तक जा सकती है, मतलब कहीं तक भी गिर सकती है, जितने निचले स्तर तक चाहे उतने निचले स्तर तक गिर सकती है। स्तर मतलब कोई है ही नहीं, बीजेपी का कोई लेवल नहीं है। आप ये समझे ना कि बीजेपी वाले अगर कोई बड़ी बात नहीं है इस देश के अंदर, पाकिस्तान जो है वो बम बारूद नहीं फेंकता इलेक्शन से पहले, इलेक्शन आते ही पाकिस्तान से डर भी लगने लगता है, पाकिस्तान कांपने भी लगता है। इधर पाकिस्तान को डराया जाता है इंडिया के नाम पर, इंडिया को डराया जाता है पाकिस्तान के नाम पर, और इसी कारण से वोट बटोरा जाता है, बस दैट्स इट। दोनों जगह सत्ता है, लोग दोनों जगह यही ड्रामा है। तो ये मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि मोदी का चेहरा ही मात्र बीजेपी के जीत के लिए काफी नहीं होगा। मोदी जी का चेहरा क्या है ये बताइए ना आप मुझे, क्या है मोदी जी के पास में, ये बताइए आप जो मुझे। चेहरा 9 सालों में बना है उसको तो आप इनकार नहीं कर सकते 9 ना। साल में एक चाय वाले को चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, लेकिन देश बेचते मोदी जी को पूरे देश ने देखा, ठीक है। आज मोदी मोदी वही चिल्ला रहे हैं जो घर के अंदर अपने पिता से ज्यादा रिस्पेक्ट मोदी जी को दे रहे हैं, अपने घर में अपने पिताजी को नहीं देखेंगे। तो भगवान बोल रहे हैं, कई वीडियोस हम दिखा देंगे आपको जहां लोग उन्हें भगवान बताते हैं। जिन्होंने भगवान का स्तर इतने निचले क्रम पर लिया है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं, उनको भी ईश्वर के दर्शन करने में एक लंबा अरसा लग गया। जब अर्जुन को जो है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने थे, भगवान के दर्शन करने थे, तो उनको दिव्य दृष्टि प्रदान करी गई थी। आप सोच लीजिए, आप और हम जो इतने पाप इस दुनिया में चल रहे हैं, और सबसे ज़्यादा पाप तो मुझे लगता है मोदी जी ही करते हैं। पूछिए कैसे? हर 6 महीने में बोलते हैं मुझे माँ गंगा बुला रही हैं, माँ गंगा बुला रही हैं। आप इतने पाप ही क्यों करते हैं कि हर 6 महीने में आपको माँ गंगा को बुलाना पड़े? क्यों करते हैं आप इतने पाप? हम तो नहीं जाते माँ गंगा से बार बार मिलने के लिए, कभी साल 2 साल 6 साल में चले गए तो चले गए। माँ गंगा आप ही लोग जाते हैं माँ गंगा के पास। कहा यही जाता है कि गंगा में जाने से सारे पाप धुल जाते हैं। आप देख लीजिए, अब गंगा का जो जल है, वो प्रवाह वाला जो जल है, वो तो अपनी ठंडाई के लिए जाना जाता है, अपनी शीतलता के लिए जाना जाता है। अब आप उस ठंडे जल के अंदर भी अगर हीटर लगवा देंगे तो आप तो माँ गंगा को भी अपवित्र कर रहे हैं। अच्छा, उसमें हीटर लगा था? हीटर लगा के नहाते हैं, देखा नहीं आपने फोटो गंगा में मोदी जी हीटर लगा के हाँ नहाते हैं? देखिएगा ना, देखने आप इतनी सर्दी हो रही है और मोदी जी वहाँ पर गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं, तो ऐसे नहीं लगा सकते ना। आप देखिए, और आम जनता के लिए सुविधा देख लीजिए, आम कितनी जनता गंगा जी में बहकर चली जाती है, कोई सुविधा नहीं है, कोई सुख सुविधा नहीं है। गंगा सफाई पे लाखों करोड़ों रुपया खा गए। आपकी बहुत फैन फॉलोइंग है, कई पार्टियों में आपकी काफी अच्छी पकड़ है, लोग आपको सम्मान करते पूछते, लेकिन क्या आप अपने समाज के लोगों को जागरूक कर पाए हैं? लोग नेता तो बन जाते हैं, आप जैसे लोग भी नेता बनते हैं, क्या आप अपने ब्राह्मण समाज से आते हैं, वो 24 के लिए तैयार है क्या? मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारा समाज पूरा देश है, ठीक है ना। मैं अंबेडकर जी को फॉलो करता हूं, ठीक है। तो अंबेडकर जी इस देश के अंदर सभी को इक्वलिटी का राइट देके गए हैं, राइट टू स्पीच का राइट देके गए, राइट टू फ्रीडम का राइट देके गए हैं। और दूसरी बात ये कि जो आप जिन समाज की बात करते हैं, हिंदू समाज की बात जिसकी आप करते हैं, मैं आपको एक बात बता दूं। सबसे पहली बात तो इन्हों की कोशिश ये रही भाजपा की कि दलित और स्वर्णों को लड़ा दिया जाए। स्वर्ण और दलित को लड़ाने की कोशिश की गई, पहले हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की कोशिश की गई। ये हमारे ही देश के लोगों को आपस में लड़ाने का काम करते हैं, लेकिन हम ना किसी को स्वर्ण मानते हैं, ना किसी को दलित मानते हैं। हमारी नज़र में वो सब हमारे भाई हैं और हम उनको अपने भाई की तरह मानते हैं।
लेकिन एक समय तो अभी ऐसा आएगा ना कि आप टीका लगा करके मोदी जी का विरोध तो नहीं कर सकते हैं, कम से कम क्यों नहीं कर खुले सकते? सड़क पे, खुले क्यों नहीं कर मैदान सकते? में। सर क्यों नहीं कर सकते? नरेंद्र मोदी से पहले मैं टीका लगाता हूँ। क्योंकि आपके हिंदुत्व पे सवाल उठ जाएगा अगर आप ऐसा क्यों करेंगे भाई, तो। क्यों उठ जाएगा हिंदुत्व पे सवाल? क्यों उठेगा हिंदुत्व पे सवाल? नरेंद्र मोदी जी की पार्टी के किसी भी नेता को बिठा दीजिए, ये नहीं पता होगा ना हनुमान चालीसा शुरू कहाँ से होती है, और हनुमान जी के नाम पर, बजरंगबली के नाम पर वोट बटोरने के निकल जाते हैं। हमारे भगवान किसी राजनीति के लिए नहीं बने हैं, हमारे भगवान मंदिर के लिए बने हैं, इस्तेमाल हो उनकी रहे पूजा के लिए बने हैं, और राजनीति में इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी और धर्म का इस्तेमाल राजनीति में नहीं होता, सिर्फ हमारे धर्म का होता है। क्यों होता है भाई? हम नहीं करने देंगे इस्तेमाल, हरगिज नहीं करने देंगे। आप हमारे भगवान के लिए आप मंदिर में उनके ऊपर चर्चा करिए, बिल्कुल लोगों को धर्म की अच्छाइयाँ बताइए। आप हनुमान जी का रुद्र रूप लेकर आ गए, राम जी का रुद्र रूप लेकर आ गए। अरे हनुमान जी तो इतने चंचल थे कि उन्होंने कभी किसी को परेशानी नहीं किया, राम ने कभी किसी को परेशान नहीं किया। राम ने सबरी के झूठे बेर खाए, राम को पार कराने वाले, नौका पार कराने वाले मलाह थे। राम ने कभी लोगों को नहीं बांटा, ये लोग लोगों को बांटने का काम करते हैं। तो ये हमारे साथ मोहित शर्मा थे, जिनका कहना है कि विपक्षी एकता की बैठक जो है वो काफ़ी, जो सूत्रों से खबर आ रही है, सफल रही। चेहरा का कोई विवाद नहीं है, चुनाव बाद जो है चेहरा डिसाइड कर लिया जाएगा। इनका कहना ये भी है कि जिस तरह राजनीति में हमारे भगवान को जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी होने नहीं देंगे। अहम जो मुद्दा रहेगा, जो ज़मीनी मुद्दा, जो आम जनता का मुद्दा होगा, उस मुद्दे पे जो है चुनाव होगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो से। हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।